जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्लास 11th की बुक है। ठीक है, 11th एंड 12th दोनों की बुक कवर करवाऊंगी ये मैं। लाइमलाइट में काफ़ी टॉपिक है ये, रिमोट सेंसिंग वगैरह, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन 6th सेमेस्टर। अब बेसिकली अगर मैं एमडीयू की बात करूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आई डोंट नो, बट 6th सेमेस्टर में सिलेबस है ये रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स क्लास 11th की भी और 12th की भी हेल्प करेगी इसमें, इंग्लिश मीडियम वाली। ठीक है, सो इस बुक में सिर्फ यू हैव ओनली 5 चैप्टर्स, दे आर इजी, नो नीड टू वरी। चैप्टर 1 की बात करें, सो इट इज़ जियोस्पेशियल ओवरव्यू। राइट, या so by the end of this chapter, students, that is you guys, will be very easily able to understand that what is geospatial technology and why do we study geospatial data, what is its importance, right? अब introduction से begin करते हैं। introduction of your geospatial technology। ठीक है, अब सबको पता है अर्थ जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स, राइट? कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर आपके प्लेट्यूज हैं, एंड कहीं पर आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है वो इन वेरियस लैंडफॉर्म्स में जो ये फीचर्स हैं इनको कैप्चर करती है, इनको स्टडी करती है और एनालाइज करती है, जिससे हम बेटर मैनेजमेंट कर सके रिसोर्सेज का। राइट, हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम पढ़ते हैं, राइट, सबको पता है। अगर हम बात करें पॉलिटी में हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्यों कर रहे हैं हम गवर्नेंस, क्यों हमें गवर्नमेंट चाहिए? अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, राइट? तो जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है वो भी इसी मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, हम अर्थ पे रहते हैं, सबको पता है। अर्थ में कुछ नेचुरल फीचर्स हैं एंड कुछ मैनमेड फीचर्स हैं, ये चीज़ भी सबको पता है। ठीक है, नेचुरल फीचर्स कौन से हैं? नेचुरल फीचर्स कौन से हैं? जो नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट हुए हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, ट्रेंचेस हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओह शिट, नहीं हो रहा क्या? ये हो रहा है, ओके। ठीक है, तो दिस इज़ आवर प्लैनेट अर्थ। इमेज दे रखी है माउंटेन्स की, फॉरेस्ट, रिवर्स। देन ये आप देख सकते हो किसी सिटी की दे रखी है ये इमेज आपको, राइट, सैटेलाइट से क्लिक करी हुई। अब कुछ मैनमेड फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, जैसे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, डैम्स हैं, एक्सेट्रा। बिल्डिंग, रोड, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। जो ये नेचुरल और मैन मेड फीचर्स हैं इसको आप वेरियस मैप्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिजियोग्राफिक मैप्स पे, टोपोग्राफिक मैप्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स पे, एटलस पे, रोड मैप्स पे, सिटी मैप्स पे, या इनको आप कंप्यूटर सिस्टम पे भी देख सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दीज थिंग्स इन दी कंप्यूटर system in terms of various map data layers। क्या मतलब है? देखो, the natural and man-made features can be represented on physiographic maps, topographic maps, and can also be viewed within a computer system in terms of various map data layers। ठीक है, इसका मतलब मेरे को कोई कमेंट से बता दो, मैं समझाऊंगी, बट जस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। पहली बात तो ये बता दो मुझे कि फिजियोग्राफिक मैप क्या होता है। देखो, हमारे पे बहुत सारे नेचुरल मैनमेड फीचर्स देखते हैं, उसको आप 3 तरीके से देख सकते हो। पहले तो आपका आ गया ये कहीं ना कहीं फिजियोग्राफिक मैप, यानी कि जो मैप लैंड के फिजिकल फीचर्स को दिखाता है। नाम से पता लग रहा है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, या तो मान लो आपको हिमालय माउंटेन्स देखने हैं, गंगा रिवर देखनी है, तो आप फिजियोग्राफिक मैप देखोगे। टोपोग्राफिक मैप क्या है? जो आपको दोनों नेचुरल और मैनमेड फीचर दिखाता है। रिवर्स, रोड्स, रेलवेज, फॉरेस्ट, हाउस, सभी एक मैप में आप देख सकते हो, और उसकी हाइट भी दिखती है इसको थ्रू लाइंस, और ये हम पढ़ चुके हैं। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टोर लाइंस।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स भी होते हैं आपके, जो आप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में जो यूज़ होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बेसिक कि भाई इंडिया है, उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, फिर आगे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, इस तरीके का कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। फिर कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रही है इसमें, कंप्यूटर में हम डिजिटल मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज पुट इन अ सेपरेट लेयर, कि भाई एक लेयर, जैसे आप अगर गूगल मैप खोलो तो उसको आप इतना खोलते हो तो आपको कुछ दिखता है, उसको आप और जूम करते हो तो आपको और कुछ दिखता है, फिर और जूम करते हो तो और कुछ दिखता है, राइट। एक लेयर में रोड्स दिख रही है, एक में रिवर्स, जो ये इस टाइप की चीजें हैं। इज दिस क्लियर? श्योर। अब डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, डिफरेंट मैप लेयर्स, यानी कि एक लेयर में वेजिटेशन दिखा दिया, एक में वाटर, एक में फॉरेस्ट, एक में सॉइल्स ऑन द सेम प्लेस, कैन बी प्लेस वन ऑफ द अदर एंड शोन अ सिंगल मैप। सारी चीजें एक ही मैप पे क्लियर दिख सकती हैं डिजिटली। ठीक है। अर्थ के सारे फीचर्स या तो नेचुरल हो या मैनमेड हो, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप और साइज उनकी है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो देयर फोर जो ये फीचर्स है ना अर्थ पे, नेचुरल और मैनमेड, इन ये कुछ स्पेस है, इनकी कुछ शेप है, कुछ साइज है, इनकी वजह से इनको हम बोलते हैं जियो स्पेशियल फीचर्स, जहाँ पे जियो का मतलब है अर्थ और स्पेशल का मतलब है डेफिनेट शेप एंड साइज इन अ स्पेस, ट्रिपल एस, डेफिनेट शेप एंड साइज इन अ स्पेस। फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया है ये, टोपोग्राफिक शीट है ये। ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स बताया ना मैंने अभी कि टोपोग्राफी क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस। नॉर्मली मैप्स में इसको आप दिखाते हो, स्मॉल एरिया विद लॉट्स ऑफ डिटेल्स दिखती हैं, एक छोटे से एरिया को बहुत डिटेल में, उसमें क्या फीचर्स मैनमेड है, क्या नेचुरल फीचर्स, सब एक ही मैप में दिख रहा है। रोड डेटा लेयर्स इन जीआईएस, ये आपका जीआईएस में आपको डेटा लेयर्स दिख रहा है। क्लियर? इज दिस क्लियर? व्हाट इज जीआईएस? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस क्या है? जीआईएस इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये जीआईएस क्या है? तो रोड मैप दिख रहा है, इसमें सारे आपको रोड्स, हाईवेज, ये सब दिखेगा। डेटा लेयर्स इन जीआईएस, रियल वर्ल्ड लैंड यूसेज, एलिवेशन, पार्सल्स, स्ट्रीट्स, कस्टमर्स। तो जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम है ये, और ये हमें हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए, और मैप्स को या डेटा को स्टडी करने के लिए। लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन से काम करता है ये। एग्जाम्पल, अगर आपको ढूंढना है कौन से विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लीन वाटर नहीं है, तो आप जीआईएस का यूज़ करोगे। जीआईएस जो सिस्टम है ये बेसिकली आपके स्मार्ट मैप्स क्रिएट करता है, स्मार्ट मैप्स बनाता है। आप बहुत अलग अलग तरीके का डेटा एक ही मैप में पुट कर सकते हो यूजिंग दीज लेयर्स। इज दिस क्लियर? ओके, मैप डेटा लेयर क्या है अभी बताया है मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट का कॉम्बिनेशन, और उसको आप ओवरलेड कर रहे हो जैसे इस इमेज में दिखाया गया है पिक्चर में। ठीक है, और सेपरेट डेटा सेट्स की तरह उसको आप मेंटेन कर रहे हो, जैसे रोड्स एक लेयर में, वाटर फीचर दूसरे लेयर में, बिल्डिंग उसके ऊपर, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में एक के ऊपर एक रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, सिंगल मैप में दिख रहा है। दैट इज व्हाट वी से इज मैप डेटा लेयर। क्लियर? नेक्स्ट, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी यानी कि बेसिकली टूल्स ऐसे जो हमें हेल्प करते हैं अर्थ को स्टडी करने में। ठीक है, यानी कि अगर हम एक एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ट्रीज, रोड्स, रिवर्स। ठीक है, ये एरिया जो हम देख रहे हैं इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और वहाँ पे क्या चल रहा है, इस एरिया में फार्मिंग हो रही है, फ्लड है, पोल्यूशन है, क्या क्या है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बेसिकली हम यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए एंड एनालिसिस के लिए। क्या कर रहे हैं? विजुअलाइजेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। एवीएम कुछ होता है क्या? कैसे शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हैं? ऑटोमेटिक व्हीकल मॉनिटरिंग खैर होता है एवीएम। और
मैं MVA से बताऊँ तो बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, वेट अ मिनट। MVA दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, इसको आप VM में भी कुछ नहीं होता ना। AVM से याद कर लो, AVM। EVM होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसकी जगह पे रखो AVM। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर एनालिसिस, V for visualization, and M for measurement. Analysis, visualization and measurement किसका? ऑफ फीचर्स ऑफ फिनोमिना जो कि अर्थ पे होते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है डेफिनेशन में। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है, मेजरमेंट एंड एनालिसिस of the features or phenomena that occur on the earth. Is this point clear? Okay, next. तो ये जो टेक्नोलॉजी है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, दिस कैप्चर्स and stores the geospatial data along with its spatial and non-spatial information. Is this clear? ये जो है इंफॉर्मेशन को कैप्चर भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। Is this clear? स्पेशियल डेटा क्या होता है? स्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जिसकी लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई एक स्कूल है, इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 5। नॉन स्पेशियल डेटा जिसकी कोई भी लोकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी कोई लोकेशन थोड़ी है। तो जो ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है ये स्पेशियल और नॉन स्पेशियल दोनों तरीके के डेटा को कैप्चर करता है और स्टोर करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज वाई टू स्टडी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी को स्टडी करना क्यों है? अब जियोस्पेशियल जो है इट इज़ द टर्म widely used to describe the combination of spatial software and analytical methods with geographic data sets. क्या बोला है इसने जी, ध्यान से सुनो। Geospatial is a term used to describe the combination of spatial software and analytical methods with geographic data sets. पढ़ना भी सिखा रही हूँ मैं आपको किस तरीके से बुक अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो जियो स्पेशियल का मतलब तो तुम्हें पता ही है, कंप्यूटर टूल्स को आप यूज़ कर रहे हो या कुछ कंप्यूटर मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो अर्थ पे कुछ प्लेसेस उनको स्टडी करने के लिए, दिस इज जियो स्पेशियल। अब जोग्राफिक डेटा सेट्स क्या है भाई? जोग्राफिक डेटा सेट्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है अर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये एक रिवर है तो ये कहाँ पर है अर्थ पे, तो जो वो इंफॉर्मेशन है ना उसको हम क्या बोलते हैं? जोग्राफिक डेटा सेट। सिंपल। अब क्या है ये आपका स्पेशियल बेसिकली सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, व्हाट इज स्पेशियल सॉफ्टवेयर? टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमें हेल्प करता है मैप्स को पढ़ने में या लोकेशन बेस्ड डेटा देखने में। स्पेशियल, स्पेशियल जहाँ भी लिखा आ जाए इसका मतलब ही लोकेशन हो जाता है, लोकेशन बेस्ड डेटा। ठीक है, फिर एनालिटिकल मेथड्स हैं कुछ। एनालिटिकल मेथड्स क्या है? हाँ मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करना थ्रू लॉजिक, थ्रू मैथ्स या थ्रू टूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैप देख रहे हो और आप देख रहे हो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें फ्लड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यू विल बी लुकिंग एट योर लॉजिक, कैलकुलेशंस, एनालिटिकल, जहाँ पे कुछ थिंकिंग करनी पड़े। तो जियो स्पेशल एक टर्म है विच इज़ वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर जियो स्पेशल के अंदर आपका पहली बात तो स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशन, और दूसरा एनालिटिकल मेथड्स आते हैं विद जोग्राफिक डेटा से। ट्रेडिशनल टेक्निक टू जनरेट नेचुरल रिसोर्सेज स्टेटस is time consuming and expensive.
The natural resources status includes area, production, productivity of crops, irrigation facilities, rain-fed area, etc. This information can be generated using GIS and remote sensing technology and would be cost effective and time saving. जी, बहुत ही सिंपल है इसमें भी। अब इससे पहले मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगी कि भाई जीपीएस अभी नहीं आया ना, ठीक है। मैं बताती हूँ पहले रिमोट सेंसिंग क्या है। व्हाट इज दिस वर्ड, दैट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग यानी कि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना काफ़ी दूर से। काफ़ी दूर से कैसे करेंगे? सैटेलाइट से, ड्रोन से या प्लेन्स से, एयरप्लेन से। और ये कैसे करेंगे? पिक्चर्स लेंगे एंड फिर डेटा कलेक्ट करेंगे। हमें फिजिकली किसी एरिया पे जाना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर को हम देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजेस से। किससे? सैटेलाइट इमेजेस से। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब देखो इसमें ये जो लाइंस हैं, ये इन लाइंस का मीनिंग समझो अब ध्यान से। पहले हम क्या करते थे? ओल्ड मेथड्स को यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते थे, जैसे सर्वेज हो गए, फील्ड विजिट हो गई, पेपर रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, क्यों यूज करते थे इन मेथड्स का? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करने में, ठीक है, उनका स्टेटस जानने में। अब कौन सा स्टेटस, कौन सी इंफॉर्मेशन कि कितनी लैंड यूज हो रही है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पानी इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, कैसी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, और कौन से एरिया ऐसे हैं जो बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो ये पुराने तरीके हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एंड बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाता था। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी है जीआईएस प्लस में रिमोट सेंसिंग। ये दो टेक्नोलॉजी बता दी इसने। हम जीआईएस को, दैट इज जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और रिमोट सेंसिंग यानी कि सैटेलाइट इमेजेस को यूज कर सकते हैं अब ये सेम इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो हमें फास्टर मिल रही है, टाइम सेविंग प्रोसेस है, चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है और फ्रॉम अ डिस्टेंस मिल रही है। हमें फिजिकली फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात क्या है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एवरी फार्म एंड राइटिंग एवरीथिंग डाउन, अब हम कंप्यूटर्स और सैटेलाइट इमेजेस को यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट एंड बेसिकली study information about land, crops and water and do it quickly and easily. ठीक है, वेट अ मिनट, मैं नोटिफिकेशंस ऑफ कर दूं। जी, मैंने डू नॉट डिस्टर्ब लगाया, नॉट श्योर आवाज़ जा रही होगी या नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। Geospatial technology includes 3 different technologies that are all related to mapping features on the surface of the earth. These 3 technologies are remote sensing, geographical information system, that is GIS, and GPS, global positioning systems. अब ध्यान से सुनना। GIS तो मैं बता ही दिया है, रिमोट सेंसिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। पहली बात तो देखो, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी पता है ना क्या है? बेसिकली जो ये 3 पावरफुल टूल्स हैं इनका एक ग्रुप, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है अर्थ को देखने में, उसको स्टडी करने में, उस पर जो चीज़ें हैं उसको समझने में मैप के थ्रू। 3 टूल्स हैं इसमें। तो रिमोट सेंसिंग आपका आ गया, ठीक है, बताया ही है मैंने ये तो क्या होता है। फिर जीआईएस आपका आ गया, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी बता दिया, एक कंप्यूटर सिस्टम जो कि डेटा को स्टोर करता है और लोकेशनल बेस्ड इंफॉर्मेशन और नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, ठीक है। जीपीएस होता है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये तो आपको पता ही है जीपीएस क्या होता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप अर्थ पे ढूंढ सकते हो यूजिंग सैटेलाइट। गूगल मैप्स में इसको यूज़ किया जाता है, कार्स में, मोबाइल फोन्स में, ट्रैकिंग डिवाइस में, ठीक है। आपका फ़ोन आपको करंट लोकेशन दिखा रहा है और आप मैप लगाते हो गूगल मैप, दैट इज़ व्हाट, इट इज़ जीपीएस, दैट इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग इज टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम स्पेस, जीपीएस इज टू फाइंड वेयर थिंग्स आर,
and GIS is to make and study smart maps. ठीक है. Remote sensing is the term used to describe the act of gathering data from a distance. सिंपल सी बात है, डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. रिमोट सेंसिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज करते हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसलिए कहीं ना कहीं ये सेंसिंग वर्ड इसमें है. ठीक है. सम मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड. रिमोट सेंसिंग एक साइंस है और एक आर्ट है. किसकी? इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की. ठीक है. स्पेक्ट्रल, स्पेशियल एंड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, ये 3 तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की जो साइंस है और आर्ट है वो रिमोट सेंसिंग है. स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन यानी कि ये बताती है हमें कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज बेस्ड ऑन हाउ इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट और एनर्जी. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है. सैटेलाइट जो है इस रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर करती है डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स का यूज करके. तो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन हमें बता देता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स है उसका कलर पैटर्न क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी ट्री है, राइट, यू हैव दिस हेल्दी ट्री, ये इस पर सनलाइट पड़ रही है तो ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है. लेकिन जो ड्राई ग्रास है या वाटर है वो उसको डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. तो सैटेलाइट को इस तरह से पता लगता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेड़ है या क्या है. ठीक है. फिर स्पेशियल, मतलब वेयर इज इट एंड हाउ बिग इट इज. ये हमें किसी ऑब्जेक्ट की या फीचर की जो अर्थ पे है उसका लोकेशन, साइज और शेप बताता है. ठीक है. सैटेलाइट इमेज मान लो एक लेक दिखाता है तो वो ये बताएगा कि लेक कहाँ पर है, कितना बड़ा है, उसकी क्या शेप है. गूगल मैप पे देखो ना लेक कैसा दिखता है, कहाँ है, सब दिखता है, राइट. टेम्पोरल इंफॉर्मेशन यानी कि व्हेन वाज इट सीन, मतलब डेटा और इमेज जो है कब कैप्चर किया गया था. फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट की इमेज है 2010 में खींची गई थी, एक 15 में खींची गई है, 2020 में खींची गई है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई फॉरेस्ट कितना काट चुके हैं इतने सालों में और कितनी जो सिटी है वहाँ पे डेवलप हो चुकी है. अब रिमोट सेंसिंग साइंस और आर्ट एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हो, बट किसकी? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, किसी एरिया की, किसी फिनोमिना की, विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स और द एरिया और फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है. रिमोट सेंसिंग जो है वो यूज करती है सैटेलाइट को टू एक्वायर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस. और सैटेलाइट जो है वो एक मीन्स फॉर लुकिंग एट अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन की एक एडवांटेज है. Satellite centers जो है they collate pictures of the earth from space using electromagnetic radiation covering a range of frequencies from radio waves to gamma waves. सिंपल सी लाइन है. क्या है? Satellite sensors collate pictures of the earth from space using electromagnetic radiation covering a range of frequencies from radio waves to gamma rays. Okay. As remote sensing gives a picture of a very large area in a short time, it helps to plan and manage the natural resources. और डिटेल्स में हम रिमोट सेंसिंग को अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. फिलहाल देखो ये इस लाइन की बात देखो. सबसे पहले सेंसर्स क्या होते हैं. सैटेलाइट क्या है पहले तो देखो. सैटेलाइट जो स्पेस में है उसमें कुछ स्पेशल डिवाइस लगे होते हैं, उसको हम सेंसर बोलते हैं. कैमराज में भी सेंसर होते हैं. स्कूल्स में हमारे टाइम पर थे, हमारे स्कूल में थे, क्लास में हम घुसते थे तो सेंसर से लाइट्स ऑन हो जाती थी. क्योंकि कोई है वहाँ पे, क्लास से सारे बच्चे निकल गए तो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइट्स बंद हो गई बिकॉज ऑफ सेंसर. ठीक है. अब जो ये सेंसर्स हैं सैटेलाइट्स पे, ये क्या करते हैं, ये पिक्चर्स लेते हैं स्पेस से, ऊपर काफ़ी हाई हाइट से, किसकी? अर्थ की लेते हैं. क्या? पिक्चर लेते हैं कैमरा की तरह, लेकिन मोर पावरफुल और जूम्ड और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की वो पिक्चर होती है. ठीक है. नॉर्मल लाइट से पिक्चर नहीं लेते हैं वो कि भाई कैमरा लगा हुआ है, जितनी लाइट आसपास है कैमरे में लाइट है उससे पिक्चर ले ली. नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करके वो क्या लेते हैं, पिक्चर लेते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. लाइट भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है ना. सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि आपकी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. अलग अलग टाइप की वेव्स होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में. रेडियो वेव्स हो गई जो कि आपकी रेडियो या टीवी से निकलती है. माइक्रोवेव्स हो गई जो आपकी ओशन बोल रही हूँ, ओवन से निकलती है. इंफ्रारेड हो गई जिससे आप हीट को डिटेक्ट करते हैं. विजिबल लाइट होगी जो हमारी आंखें देख सकती हैं. अल्ट्रा वायलेट होगी यानी कि वायलेट के बाद की जो लाइट्स है. एक्स रेज हो गई, देन गामा रेज हो गई. गामा रेज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इनकी.
और हर एक वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड और एनर्जी लेवल की, एक वेव में कितनी एनर्जी है, उसकी कितनी स्पीड है। जो सैटेलाइट सेंसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट और एनर्जी को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेव से, ठीक है। और बताया ना, इवन वो यूजफुल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं ये अर्थ के बारे में। हीट लेवल कितना है, वाटर क्वालिटी क्या है, क्रॉप हेल्थ क्या है, पोल्यूशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है। सिंपल सी बात ये है कि सैटेलाइट जो है पावरफुल कैमराज दैट इज सेंसर्स को यूज कर सकते हैं, और जो ये सेंसर्स हैं दे कैन सी नॉट ओनली द नॉर्मल लाइट लेकिन ऑल्सो जो इनविजिबल रेज है जैसे हीट, एक्सरेज और रेडियो वेव्स। डिटेल्ड पिक्चर ऑफ अर्थ जो है स्पेस से खींची जाती है और उसको फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? GIS एंड GPS कितना चैप्टर रहता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा, छोटा सा ही है। इसको मैं ख़त्म ही करा देती हूँ फिर। जी जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने DND लगा रखा है इसमें, आई एम नॉट श्योर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं बट चलो चेक भी नहीं कर सकती फिलहाल मैं। नेक्स्ट इज GIS। GIS क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू कैप्चर, टू स्टोर, to retrieve, manage, display and analyze. Integrate data in various formats and from many sources using this GIS. GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है, बता दिया मैंने किस चीज़ के लिए, कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, चेक करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डेटा को डिस्प्ले करने के, किससे रिलेटेड? अर्थ के सरफेस पे पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। लैंड यूज, स्ट्रीट्स, डिस्ट्रिक्ट, पार्सल्स, पार्क, ये सब GIS कॉन्सेप्ट्स ऑफ GIS, ठीक है। तो GIS जो है अलाउ करता है हमें व्हाट टू व्यू, देखने के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, बहुत सारे तरीके से जो रिवील करते हैं क्या, रिलेशनशिप्स क्या है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बीच में, पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं किस में, या तो मैप्स की फॉर्म में, या ग्लोब से, या वेरियस रिपोर्ट्स से, या चार्ट से। देयरफॉर GIS जो है ये हमें जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। GIS जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, किसके बारे में? इन्फॉर्मेशन जो रियल वर्ल्ड है। और कैसे स्टोर करता है? कलेक्शन ऑफ थीमेटिक लेयर्स की फॉर्म में, इसको हम टुगेदर यूज करते हैं। ये मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। लेयर जो है इट कैन बी एनीथिंग दैट कंटेन्स सिमिलर फीचर्स, बिल्डिंग, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डिटेल चैप्टर 4 में हम देखेंगे। GIS बेसिकली क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे हम स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, एनालाइज करते हैं डेटा को, एंड आउटपुट यानी कि वही बेसिकली डिस्प्ले द डेटा, जोग्राफिकली रेफरेंस डेटा और जियो स्पेशियल डेटा। तो जियो स्पेशियल डेटा यानी कि लोकेशन से रिलेटेड जो डेटा है, जोग्राफी यानी कि अर्थ के फीचर्स पर, तो हम जोग्राफिकली रेफरेंस डेटा भी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं भाई? प्लानिंग करने के लिए रिसोर्सेज की, मैनेजमेंट ऑफ लैंड यूज़ के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करें, ट्रांसपोर्टेशन कैसे बनाएं, क्या करें, अर्बन फैसिलिटीज़ में क्या करें, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए, इसलिए हम GIS की जरूरत हमें पड़ती है। हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर पहले हमने क्या पढ़ा था? GIS, दूसरा है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक US स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि हमें रिलायबल पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिविलियन यूजर्स को कॉन्टीन्यूस वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। ये बात तो कॉन्टीन्यूस है और वर्ल्ड वाइड है और सिविलियन यूजर्स को है और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज भी तो है। टाइम भी तो दिख जाता है कि हमें यहाँ से जाने में, यहाँ जाना है तो इतने किलोमीटर का रास्ता है तो इतनी देर लगेगी। दिस इज व्हाट इज GPS। तो GPS एक नेविगेशनल सिस्टम है, इसके अंदर सैटेलाइट्स और कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, जिससे अर्थ पे कोई भी इंसान है वो उस जगह का जहाँ पे उसको जाना है या कुछ भी है उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख सकता है, टाइम देख सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं GPS में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में। और रिमोट सेंसिंग का भी हमने थोड़ा बहुत देखा, बाकी डिटेल में करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की, यानी कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन है किसका? GIS का, GPS का, रिमोट सेंसिंग का।
बताया मैंने। तो ये अब जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड, जो डेटा को कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की, टाइम कंज्यूमिंग थी और टाइम एक्सपेंसिव थी। इंफॉर्मेशन जो है ऑन द स्टेटस ऑफ ये सारा है ना, इन्फॉर्मेशन इसको क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इससे, इन टेक्नोलॉजी से हमारा जो ये चीप भी होगा और टाइम भी हमारा सेव होगा इससे, टेक्नोलॉजी से। पहला क्या एडवांटेज है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की, रिसोर्सेज की, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है इम्प्रूव हो जाएगा। जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है वो डेटा सेट्स को लिंक कर सकती है साथ में कॉमन लोकेशन डेटा पे, ठीक है। जिस मतलब भाई कंप्यूटर में एक ही जगह डेटा सेव कर दिया कि एक सिटी है, इसमें इतने स्कूल्स हैं, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना है तो वो देख सकती है, या आपके किसी और डिपार्टमेंट को देखना है, स्किल डिपार्टमेंट, एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वो देख सकते हैं। शेयर देयर डेटा, राइट। शेयर डेटा बेस क्रिएट हो सकता है, वन डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे के वर्क से फ़ायदा मिल सकता है। डेटा कलेक्टेड एक बार कर लिया डेटा कलेक्ट, तो उसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का है बेटर डिसीजंस। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम नहीं है कि भाई ऑटोमेटिक डिसीजंस हो गए, हमने सब कुछ स्टडी कर लिया कैमरा कंप्यूटर की हेल्प से, नहीं। ये एक टूल भी है टू क्वेरी, एनालाइज जियो स्पेशल डेटा इन सपोर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो टू हेल्प टू रीच अ डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट। मतलब मान लो आपको भाई सरकार ने सोचा कि हम जो गरीब लोगों के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट करते हैं, जगह पे हाउस बनाते हैं, तो अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यानी कि आसपास की ज्योग्राफी को स्टडी करके ये सब कर सकते हो, ठीक है। ऐसी जगह हाउस बनाओगे जहाँ पे लो रिस्क एरिया है, तो है नहीं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे बना दोगे, मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है उनको काट के वहाँ हाउस बना रहे हो, नहीं, ठीक है। और पॉपुलेशन सेंटर के अराउंड ही तो बनाओगे घर, ऐसा तो नहीं है भाई ये देश है यहाँ पे कोई रहता नहीं, यहाँ बना दी चलो ये जगह खाली पड़ी यूज हो जाएगी, यहाँ बेच देते हैं इन लोगों को, नहीं, ठीक है। दिस information can be presented in a few words clearly in the form of map and by accompanying report, allowing decision makers to focus on the real issues rather than trying to understand the data, because this technology products can produce quickly and multiple scenarios can be evaluated effectively and efficiently. Clear? नेक्स्ट इज तीसरा एडवांटेज है क्रिएट मैप्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को मैपिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। हम बेसिकली मैप्स को कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हैं, बट ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है ये इतनी फ्लेक्सिबल है, ये किसी भी टाइप का मैप बना सकती है, टेरेन से रिलेटेड, इवन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो जीआईएस जो है किसी भी डेटा को मैप कर सकती है जिस तरह से हम चाहते हैं। मैप को बनाना, उनको अपडेट करना जीआईएस से एक बहुत फास्टर काम है, इंस्टेड ऑफ मैनुअल या ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी या ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है। चौथा क्या है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज की कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम सेविंग है। रिमोट सेंसिंग पिक्चर दे दिया है बहुत लार्ज एरियाज की शॉर्ट टाइम में, पर जीआईएस मैनेज कर रही है उनको इफेक्टिवली, तो कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग काम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या क्या देखा इस चैप्टर में हमने, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है किसमें, विजुअलाइजेशन में, एवीएम में, राइट, मेजरमेंट में और एनालिसिस ऑफ फिनोमिना जो अर्थ पे हो रहे हैं। हम रहते हैं अर्थ पे, अर्थ के अंदर नेचुरल और मैनमेड फीचर्स हैं। नेचुरल मैनमेड फीचर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरियस मैप्स पे, फिजियोग्राफिक टोपोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स पे, रोड मैप, सिटी मैप, एटलस, कंप्यूटर सिस्टम में भी दे सकते हैं यूजिंग वेरियस डेटा लेयर्स। वेरियस स्पेशियल फीचर्स यानी कि लोकेशनल फीचर्स ओवरलेड होते हैं एक अनदर के ऊपर, एक इंटीग्रेटेड मैप को क्रिएट करने में, इसको हम कहते हैं मैप डेटा लेयर्स। सारे के सारे नेचुरल मैनमेड फीचर्स, डेफिनेट ये सब होती है जियो स्पेशल फीचर्स, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है ये स्पेशल और नॉन स्पेशल दोनों तरीके का डेटा को कैप्चर और स्टोर करती है। स्पेशल इंफॉर्मेशन साइज, शेप, लोकेशन बताती है एक फीचर की। नॉन स्पेशल डेटा रोड का नाम, रोड की विड्थ, ये सब बताती है, इसमें लोकेशन इन्वॉल्व नहीं है। 3 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। जीआईएस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें हम डेटा को स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, एनालाइज, आउटपुट करते हैं। इसीलिए कैसे डेटा को, जियो स्पेशल डेटा को, जिसको हम ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा भी कहते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग सपोर्ट होती है, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। जीपीएस एक नेविगेशनल सिस्टम है, सैटेलाइट कंप्यूटर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक जगह का लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हो आप लोग, टाइम डिफरेंस देख सकते हो, सैटेलाइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलता है। रिमोट सेंसिंग एक साइंस भी और आर्ट भी है, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की, कितने टाइप की, 3 टाइप की इंफॉर्मेशन।
और किसकी इंफॉर्मेशन, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, एरिया या फिनोमिना, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए दूर से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 7, then you have these 7 short questions, then you have these 2 long questions, just go through them। अगली वीडियो से चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैप्स एंड कार्टोग्राफी ये बिगिन करेंगे।